जय हिंद साथियों आज हम लोग प्रश्नावली 1B देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने प्रश्नावली 1A अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा कर के ज़रूर देख लीजिए। तो आज से हम लोग प्रश्नावली 1B के सभी सवाल देखेंगे। तो साथियों यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम के बारे में उसके बाद में हम सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हो साथियों योगात्मक प्रतिलोम। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 6 और -6, -8 और 8, 0 और 0 पूर्णांकों के ऐसे युग्म हैं जिनका योग 0 है। ऐसे पूर्णांक परस्पर एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। अतः -6 और 6 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हैं। यहाँ पर लिखा है किसी स्वैच्छ पूर्णांक a का योगात्मक प्रतिलोम -a होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, अगर 6 लिखा है तो 6 का योगात्मक प्रतिलोम -6 हो जाएगा, और -8 लिखा है तो -8 का योगात्मक प्रतिलोम +8 हो जाएगा। 0 और 0 का पूर्णांक ऐसे युग्म हैं जिनका योगफल 0 हो जाए, यानी कि अर्थात ऐसे पूर्णांक परस्पर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। अगर 6 है तो 6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -6। -8 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम +8 हो जाएगा, यानी प्लस में संख्या हो तो माइनस में लिख देते हैं और माइनस में हो तो उसे प्लस में लिख देते हैं। यही क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर क्या लिखा है, किसी स्वैच्छ पूर्णांक माना a का योगात्मक प्रतिलोम -a होगा। तो हम लोगों ने सीखा अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसे माइनस में लिख दिया जाए और माइनस में है तो उसे प्लस में लिख दिया जाए, यही योगात्मक प्रतिलोम है। अब तो इस नोट से हम लोगों ने क्या सीखा, ऐसे युग्म जिनका योगफल 0 हो जाता है, या फिर ऐसे युग्म अगर प्लस में लिखा है तो माइनस में लिख दिया जाए, या माइनस में लिखा हो तो प्लस में लिख दिया जाए, यही योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो यहाँ पर -7 है तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का हल। तो -7 क्या लिखेंगे, -7 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -7 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर 7, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 0 का योगात्मक प्रतिलोम, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 0 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर 0 हो जाएगा। 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, यहाँ पर 1 प्लस में है तो -1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा है, -a+b का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, यहाँ पर माइनस लगा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा a+b। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा है वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। संकेत में दिया गया है 15 × 32 बराबर 15 × ब्रैकेट में 30 + 2। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 15 × 32 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 15 × 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 हमने लिख दिया, गुणे 32 में यहाँ पर हमने 30 + 2 इस प्रकार से लिख दिया 32 को।
संकेत में हमको दिया गया है। अब इसका हम गुणा करेंगे सबसे पहले 15 और 30 का, तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 30 प्लस 15 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 2। सबसे पहले हमने 15 और 30 का गुणा किया, उसके बाद में 15 और 2 का गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45, 450 प्लस 15 दूना 30। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 480। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसे हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि धन पूर्णांक में एक उदाहरण दर्शाइए, यानी उदाहरण देना है योग संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो हमने माना हमने कोई संख्या मान लिया 3 प्लस या 4 और 5, हमने इस प्रकार से संख्या मान लिया है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4, 5, हमने अपने आप इसे मान लिया है। तो अब यहाँ पर 3 लिखा है, 3 लिखेंगे प्लस इसे जोड़ देंगे तो 5, 4, 9 हो जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 12 हो जाएगा, ये 12 है। तो यदि क्या लिखेंगे यदि वितरण करते हैं तब, अगर हम इसको वितरण नियम से लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है 3, तो 3 लिखेंगे प्लस 3 के साथ में 4 को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा प्लस 3 के साथ में 5 को जोड़ देंगे तो 3 प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 4, 3, 7 प्लस 5, 3, 8 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए यहाँ पर 12 आ रहा है और यहाँ पर 15 आ रहा है, तो यहाँ पर ये नियम क्या है, सत्य नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, अर्थात हम क्या लिखेंगे, अर्थात अतः धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग का वितरण असत्य है। सबसे पहले हमने 3 और 4 प्लस 5 हमने इसे जोड़ कर देखा तो यहाँ पर 12 आएगा। हमने वितरण के नियम से हल किया तो यहाँ पर 15 आ रहा है जो कि बराबर नहीं है, अर्थात अतः धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया पर योग का वितरण असत्य है। अब 4 नंबर देखते हैं साथियों। दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। कह रहा दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, अर्थात बदलता नहीं है। तो यहाँ पर हमने मान लिया, सबसे पहले हम लिखेंगे माना ए एक पूर्णांक है, हमने इस प्रकार से मान लिया। जब ए एक पूर्णांक है तो दूसरा पूर्णांक हमने मान लिया तथा दूसरा
पूर्णांक हमने b मान लिया, दूसरा पूर्णांक b है। तो इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों का योगात्मक नियम, यानी जब जोड़ेंगे पूर्णांकों को, यहाँ पर a और b दो पूर्णांक हैं। अब जब इनको जोड़ेंगे हमने a प्लस b जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कोई एक पूर्णांक मिलेगा, एक पूर्णांक। अगर इसी प्रकार से हम b प्लस a को जोड़ेंगे तो ये भी एक कोई पूर्णांक मिलेगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। यदि हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझें तो यहाँ पर हमने मान लिया, अगर और इसे उदाहरण से समझते हैं तो माना दो और तीन दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक हैं। अब इसी प्रकार से हम इसे जोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पर a प्लस बी को जोड़ा था तो उसी प्रकार से यहाँ पर 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 एक प्रकार का क्या है, ये पूर्णांक है। और इसके बाद जैसे यहाँ हमने b प्लस a को जोड़ा था, यानी इसी संख्या को उल्टा करके जोड़ेंगे, 3 प्लस 2 तभी क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 5 भी क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि ये दोनों संख्याएं नहीं परिवर्तित हो रही हैं, अर्थात 2 3 5 और 3 2 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है, अर्थात बदलता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने 4 नंबर को हल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए, यानी हमको धन पूर्णांक इसमें से बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, 8 माइनस 6, तो क्या लिखेंगे 8 माइनस 6। अब यहाँ पर जब 8 माइनस 6 लिखा है तो इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5, इसको हल करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है 1 भाग्यम माइनस 3, यानी 1 भाग्यम, यहाँ पर 3 है, 1 भाग्यम 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है माइनस 3 गुणे माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद में लिखा है 8 भाग्यम 2, 8 भाग का चिन्ह लगा है, उसके बाद में लिखा है 2। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, या 2 से जब भाग देंगे 8 को तो 2 चौको 8, 4 आ जाएगा। उसके बाद में लिखा है माइनस 5 गुणे 3, माइनस 5 गुणे 3, इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, माइनस का 15 हो जाएगा। 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि हमको निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए, अर्थात जो संख्या प्लस में है उसे हमको बताना है कि धन पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ये वाली संख्या धन पूर्णांक है, 1/3 ये भी धन पूर्णांक है, 12 और 4 और यहाँ पर 15। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः धन पूर्णांक बराबर कौन सी संख्या इसमें है, सबसे पहले 8 माइनस 6, उसके बाद में 1 भाग्यम 3, उसके बाद में माइनस 3 गुणे माइनस 4, ये भी धन पूर्णांक है, और उसके बाद में यहाँ पर 8 भाग्यम 2, और लास्ट में
3 गुणे 5, ये सभी संख्याएं किस प्रकार की हैं? धन पूर्णांक हैं। ये सभी संख्याएं, ये सभी धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्याएं धन पूर्णांक है, अर्थात वह संख्याएं जो प्लस में हैं उन्हीं को बताना है। इसी प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं, या फिर हम हल ना करके डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 8 से -6 घटाएंगे तो प्लस में आएगी संख्या, तो ये भी धन पूर्णांक है। यहाँ पर 2 से -5 जब घटाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये तो है नहीं। यहाँ पर 1/3 ये भी धन पूर्णांक है। और उसके बाद में -3 गुणे -4, इसका जब गुणा करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये भी धन पूर्णांक है। 8/2 ये दोनों संख्याएं प्लस में हैं तो ये भी धन पूर्णांक है। और -5 गुणे 3, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये संख्याएं जब माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये संख्या किस में हो जाएगी? ये ऋण पूर्णांक हो जाएगी। अब 3, 5, यहाँ पर 3 गुणे 5 है, तीनों 5 15, तो ये भी संख्याएं क्या हैं? धन पूर्णांक हैं। तो अतः धन पूर्णांक बराबर ये संख्याएं, ये सभी संख्याएं क्या हैं? धन पूर्णांक हैं। तो इस प्रकार से हमने इन सभी सवालों को हल किया साथियों। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।